श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि को भगवान शिव के आदि और अनंत न होने मतलब निराकार ज्योतिर्लिंग का प्रतीक माना जाता है, जिससे ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ना था। और कुछ पौराणिक माताओं बहनों के अनुसार, कुछ पौराणिक मतों के अनुसार यह वह रात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है, बहुत ही बड़ा उत्सव माना जाता है शिव भक्तों के लिए शिव जी का विवाह महाशिवरात्रि। वैसे तो महाशिवरात्रि जो शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो है साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रियों में से एक मानी जाती है। तो महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त जानेंगे। कौन से दिन क्या मतलब इस दिन क्या करना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का आपको आज के दिन पाठ करना चाहिए। ये शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा यह स्तोत्र पढ़ने से जीवन की कठिनाइयों और दुखों से भी हमको मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है? तो महाशिवरात्रि का व्रत हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन रखा जाता है और मान्यता यह है कि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत पूरा पुण्य और लाभ पाने के लिए आपको इसकी कथा ज़रूर करनी चाहिए और कथा करेंगे तो आप और सुबह जब आप व्रत रखेंगे तो सुबह इसका संकल्प ज़रूर से करिएगा। महाशिवरात्रि व्रत पारण कब करना चाहिए? तो देखो, दूसरे दिन आपको वैसे तो व्रत का एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक आपको इसका इंतजार करना चाहिए कि एक सूर्योदय है, आपने व्रत आरंभ किया संकल्प लेके। दूसरे दिन हाँ, हालांकि कुछ लोग व्रत करते हैं तो रात में खाना खा लेते हैं एक टाइम या फिर फलाहार करते हैं, लेकिन उसका पारण कब होता है? मेन चीज़ ये है, तोड़ते कब है व्रत? तो दूसरे दिन सुबह तोड़ते हैं। तो आपको अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको पारण करना चाहिए, जब चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही हो और पारण का शुभ मुहूर्त हो, जो आमतौर पर सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच होता है। लेकिन सटीक समय के लिए आपको पंचांग देखना होता है और वैसे भी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन जो नहीं देखते वीडियो, जो यहाँ तक जिस तक वीडियो नहीं पहुँच पाया या जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि गृहस्थ जन कैसे करेंगे व्रत। तो देखो, कुछ खास बातें याद रखिएगा कि कुछ स्थानों पे जो 4 प्रहर की पूजा कर पाते हैं वे शाम को भी व्रत खोल सकते हैं, लेकिन पारण सबसे उत्तम समय अगले दिन सूर्योदय के बाद ही होता है। निर्जला व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा है या रखा है तो पारण से पहले आप अन्न जल ग्रहण करें केवल, और फल या फलाहार ही कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त सटीक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ पंचांग के अनुसार, लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रश्न होते हैं आपके, हमारे सभी के, कुछ किसी किसी लोगों के जो नहीं जानते हैं, तो मुझे लगा हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में सबसे पहले हम देते हैं और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। तो कुछ किसी किसी के क्वेश्चन आते हैं कि शिवलिंग पर सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले शिवलिंग पर जलहरी होती है, जो जलहरी के दाईं तरफ से जल आपको चढ़ाना चाहिए। वहाँ गणेश जी का स्थान होता है, फिर बाईं तरफ फिर कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर, और वहाँ जल चढ़ाएं और उसके बाद दोनों के बीच में शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ से चढ़ाने के बाद फिर हम जलाधारी ले जाते हैं, तो ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ाते हैं। फिर माता अन्नपूर्णा है, जो माँ पार्वती हैं, वो हाथों से लेती हैं हमारा जल और महादेव के ऊपर चढ़ाती हैं। तो इस तरह से हमें पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, है ना। शिवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? तो देखो, तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अन्न का कोई भी दाना आपको मुख में नहीं डालना चाहिए। अन्न मतलब कैसा? चावल, दाल या गेहूँ, इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सख्त सलाह दी जाती है कि इस समय अगर आपको अन्न नहीं खाना है तो आप नहीं खाएं। एक टाइम आप भोजन करें, अगर करते हैं, जो भोजन कर लेते हैं, सादा सिंपल व्रत रखते हैं, तो बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करें, है ना। ये चीज़ें फलाहार में नहीं, सॉरी, ये खाने में नहीं आती, ये फलाहार में नहीं आती, ये व्रत में नहीं आती, ये सीधा सीधा अन्न होता है और व्रत में हम अन्न का त्याग करते हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के व्रत में हमको क्या क्या चढ़ाना चाहिए? तो देखो, सबसे मेन चीज़ होती है कि क्या चढ़ाएं या क्या खाना चाहिए, क्या क्या चढ़ता है शिवरात्रि के व्रत में, क्या क्या चढ़ता है। तो देखो, व्रत के लिए उपयुक्त भोजन के कुछ उदाहरण इस प्रकार होते हैं, जैसे साबूदाना है ना, कुट्टू के आटे की पूड़ी है, सिंगाड़े का हलवा है, समा के चावल है, कुट्टू सिंगाड़े का जो सूप है, ये भगवान को भी आप भोग लगा सकते हैं और स्वयं भी प्रसाद रूप में खा सकते हैं। ये व्रत वाली चीज़ें हैं।
सावन की शिवरात्रि का व्रत कैसे रखते हैं, या जैसे भी कोई भी 12 महीने की शिवरात्रि है या फिर महाशिवरात्रि है, आप अभिषेक कैसे करेंगे, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो देखो, आपको सभी कर्मों से सुबह जल्दी उठकर निवृत्त होना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, शिव जी की पूजा में सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग होता है। माताएं बहनें लाल, पीले, हरे, ज़्यादा डार्क कलर ना पहने, साध्वी टाइप के कपड़े पहने, मतलब सादा सिंपल। और भगवान शिव का व्रत रखने का सबसे पहले आप संकल्प लें और घर के पूजा स्थान पर एक चौकी या लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। शिव की पूजा में सफ़ेद कपड़े का उपयोग होता है, तो ये कपड़ा बिछाएं। शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर रखें या शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, गंगा जल, शहद, जल, इन सब चीज़ों का अभिषेक करें। और फिर शिव जी को चंदन लगाएं, पार्वती जी को कुमकुम चढ़ाएं, हल्दी लगाएं, महावर है जो, जिसको हम आलता बोलते हैं, वो चढ़ाएं, क्योंकि माता पार्वती जी सुहागन है, तो सुहागन की चीज़ें माँ को अर्पित करिएगा। उनमें आप लाल बिंदी और लाल सिंदूर और चूड़ियाँ और चुनरी, ये माँ का मेन श्रृंगार होता है, तो ये चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो फिर रुद्राभिषेक के लिए, उसके बाद आपको रुद्राभिषेक के बाद आपके लिए जनेऊ जो होता है वो वस्त्र कहलाता है, तो वो धारण ज़रूर से करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो हैं ये कर सकते हैं। शिव जी का प्रिय भोग क्या होता है, तो देखो शिव जी के लिए तो वैसे मैं बता दूं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको भोग लगाना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें हैं, संक्षेप में बता दूं, जो भोग लगाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो देखो, भगवान शिव का भोग जो होता है वो तो देखो भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है और बेल का फल होता है। ये अत्यंत शिव जी को बड़ा प्रिय है। साथ ही उन्हें पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गुड़, शक्कर का मिश्रित जल, मतलब गन्ने का रस होता है जो, उससे, और दूध व जल की धारा है, बहुत पसंद है शिव जी को। इसके अलावा खीर, मालपुआ, शकरकंदी का हलवा, सफ़ेद बर्फ़ी और पेड़ा जैसी सात्विक मिठाइयाँ हैं, उन्हें अर्पित कर सकते हैं। महादेव को खीर बढ़िया पसंद है, तो आप शुद्ध अच्छे से खीर बनाएँ और भोग लगा सकते हैं। शुद्धता और सामग्री का ये प्रतीक है, सादगी का। शिव जी को प्रिय वस्तुएँ कौन-सी हैं जिनका हम भोग लगा सकते हैं, तो मैंने ये आपको बताया। अब बात करते हैं बेलपत्र, धतूरा, भांग और ये फल हैं, भांग है और भस्म आती है, भस्म है, चंदन है, चंदन आप सफ़ेद वाला लेना, रुद्राक्ष की माला है। ये चीज़ें हैं, ये बड़े प्रिय हैं शिव जी को, तो ये चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ गंगा जल ज़रूर से रखिएगा। गंगा जल शिव जी को बड़ा ही प्रिय है, तो गंगा जल और शमी पत्र, बेलपत्र, तो ये चीज़ें ज़रूर से रखिएगा। एक बात और बता दूँ कि जिस दिन व्रत होता है शिव जी का, उस दिन हम बेलपत्र स्वयं से नहीं तोड़ते हैं, शमी पत्र स्वयं से नहीं तोड़ते हैं। भगवान शिव की हम पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं से तोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन पहले आप तोड़ सकते हैं या फिर मार्केट से आप खरीद सकते हैं। शिव जी को मौसमी फल हैं, फूल हैं, जो भी हैं वो चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ शिव जी को सिर्फ और सिर्फ केतकी का फूल नहीं चढ़ता, बाकी सब प्रकार के मौसमी फल हैं, फूल हैं, ये शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। बेरी आती है, बेरी, गेहूँ की बालें हैं, साबुत चावल हैं। ध्यान रखिएगा, चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। साबुत चावल जो हैं आप शिव जी के लिए अर्पित करिएगा। और सतनाजा, काफ़ी सारे आपने सुना होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वीडियोस वगैरह में, शॉर्ट्स में, कि साबुत चावल चढ़ाते हैं, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, तो इसमें आता है एक सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज, वो सब शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। किसी के दुश्मन ज़्यादा हैं तो शिव जी के जो फन होता है ना, उस पे शिवलिंग पर काला फन होता है सांप का, सर्प का, उस पे आप सरसों का तेल चढ़ा दीजिए। प्रेम संबंध अच्छे नहीं है पति पत्नी के या घर में, तो आप शहद से शिव जी का अभिषेक कर दीजिए, गन्ने के रस से कर दीजिए, तो इससे, और शत्रु जो हैं, जो मैंने आपको बोला ना, वो सरसों का तेल आप काले नाग पे चढ़ाएंगे तो इससे आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। और गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और मनपसंद आपका जो प्रिय वर या वधू है वो आपको मिलेगी। शिवरात्रि का व्रत शाम को कैसे खोलते हैं, तो देखो, शिवरात्रि का व्रत में शाम को आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आपको दिन भर जाप करना है। माला से जाप करना चाहें तो आप माला से जाप कर सकते हैं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय, इन सब मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो आप कमलगट्टे की माला से, या सबसे बेस्ट रहेगा रुद्राक्ष की कोई भी माला हो, छोटी हो बड़ी हो, रुद्राक्ष की माला से आप जाप करिएगा, है ना। इस तरह से आप जाप करेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा।
और क्या है कि शिव जी को ये माला बहुत ही पसंद है, क्योंकि शिव रुद्र हैं और रुद्राक्ष उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। चलो अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के शुभ सहयोग क्या बन रहे हैं, क्या से क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो देखो साल 2026 में इस बार महाशिवरात्रि के दिन भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा रहने के कारण महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जा रही है, और ये चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार को शाम को 5:06 से प्रारंभ हो रही है, और चतुर्दशी तिथि का जो है 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 5:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखो इसके 4 पहर होंगे। तो 4 पहर में रुद्राभिषेक या फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सबसे शुभ समय क्या रहेगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है 15 फरवरी को दिन रविवार को शाम को 5:06 से लेकर के चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम को 5:34 पर, क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत में रात के समय ही मुख्य पूजा की जाती है और प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा चारों पहरों में भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, पूजा होती है, बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती है, तांत्रिक साधु लोग भी उनकी पूजा करते हैं, साधु सन्यासी तपस्वी करते हैं, भूत प्रेत नंदी भृंगी हर कोई महादेव की आराधना करता है। हर कोई जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें महादेव अपनाते हैं। पूरी रात 2-2 दिन पहले से अभिषेक मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजाएं चालू हो जाती हैं। तो इस तरह से उनके 4 पहर होते हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत करना उत्तम माना जाता है, और हम साधकों के लिए, घर में गृहस्थियों के लिए जो रात में करना चाहते हैं अपने घर में नॉर्मल तरीके से, उसका मैं शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। तो इसलिए इस बार 15 फरवरी दिन रविवार को ही मानसिक शिवरात्रि का जो है महाशिवरात्रि व्रत रहेगी। 16 फरवरी दिन सोमवार को व्रत रहेगा, और महाशिवरात्रि के दिन निशिता काल का शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का 12:09 से लेकर के 1:01 AM तक। और 4 पहरों की पूजा में सबसे प्रथम पहर का मुहूर्त रहने वाला है। समय रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम को 6:11 से लेकर के रात को 9:23 तक। रात्रि की पूजा का दूसरा पहर रहेगा 9:23 से लेकर के देर रात 12:35 तक। तीसरा पहर रहेगा रात को 12:35 से लेकर अगले दिन 16 फरवरी को सोमवार को 3:47 तक। और पूजा का चौथा पहर का और अंतिम पहर का मुहूर्त रहेगा 16 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 3:47 से लेकर के 6:07 तक। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। वैसे तो शिवरात्रि में चारों पहरों में पूजा की जा सकती है, लेकिन आप एक पहर भी अगर पूजा नहीं कर सकते या एक भी नहीं कर पाए, रात में नहीं जग पाए, एक ही टाइम शाम के टाइम प्रदोष काल में आप समय रहेगा जो 5:33 से लेकर 7:03 के बीच में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। जो रात का करना चाहते हैं वो, नहीं तो शिवरात्रि का पूरा दिन है, शुभ मुहूर्त है। बाबा भोलेनाथ के आगे कोई ग्रह नहीं है, कोई कुछ नक्षत्र नहीं है, कोई समय नहीं है। जब भगवान बाबा भोलेनाथ की पूजा करो तभी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये पूरा दिन बहुत ही शुभ है। लेकिन फिर भी आपको प्रदोष काल का समय बता दूं तो 5:33 से लेकर के 7:03 तक महाशिवरात्रि के दिन भद्रा काल भी रहेगी, जिसका समय रहेगा 15 फरवरी रविवार को शाम को 5:04 से शुरू होगा भद्रा काल का समय, और भद्रा काल की समाप्ति अगले दिन सुबह 5:23 पर होगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा इस बार, और यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसलिए आप कभी भी किसी भी समय पूजा पाठ जो है कर सकते हैं। रुद्राभिषेक जलाभिषेक भद्रा काल के दौरान कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, पाताल में रहेगी। अधिकतर श्रद्धालु महाशिवरात्रि व्रत में पूरा दिन व्रत रखते हैं और व्रत के बाद अगले दिन उपवास खोलते हैं। और इस बार 16 फरवरी दिन सोमवार को महाशिवरात्रि का व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह व्रत खोलने का समय सुबह 6:59 से लेकर के 9:30 बजे तक आप इस समय अपना व्रत खोल सकते हैं। नवरात्रि व्रत के दिन यदि संभव हो तो इस दिन शिवलिंग के दर्शन और शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइएगा। जो लोग ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते कुछ, तो उनसे कह रही मैं, कुछ भी ना करो तो सिर्फ 1 लोटा जल घर में ही चढ़ा लेना, महादेव तो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये कर सकें तो करिएगा ज़रूर। ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप कर सकते हैं, मन ही मन, कोई गिनती करने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही अंदर बोलते रहें। जो आपकी इष्ट हैं, जो मंत्र आप चाहते हैं, जो मंत्र आप करते हैं, जैसा मंत्र हो, कुछ भी मंत्र आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें,
ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मैंने इतनी सारी जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल फ्री है, तो ये सब करो ताकि ये सब दूसरे भी बेनिफिट उठा सकें। छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, आप सबके मन में होते होंगे। मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर बनाने के बाद इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप सब लोग सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और हमारी मेहनत सफल हो। इसलिए हम कहते हैं कि लाइक करो ताकि आगे तक यूट्यूब हमारी वीडियो भेजे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बम बम भोलेनाथ की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि हर।